पर्सलेन और पोर्चुल्का नाम भले ही अलग अलग हो दोस्तों, लेकिन काम एक ही है। ये भी जो प्लांट है पोर्चुल्का का और पर्सलेन का, दोनों एक ही समय में खिलते हैं, इसलिए दोनों को 9 o'clock या 10 o'clock कहते हैं। लेकिन फूलों का जो साइज होता है, कलर होता है, वो अलग अलग होता है। जो पोर्चुल्का का प्लांट होता है वो गुलाब जैसा होता है, और जो पर्सलेन का होता है वो थोड़ा तितली जैसा होता है, अलग अलग वैरायटी में होता है। तो इसलिए दोनों का कलर और साइज अलग अलग होते हैं, लेकिन काम करने का जो तरीका होता है, यानी फूल देने का जो तरीका होता है, एक ही समय होता है और एक ही टाइम बंद होने का, मुरझाने का और खिलने का होता है। तो ये जो प्लांट है दोस्तों बहुत कम केयर में चलने वाला होता है, लेकिन बारिश के दिनों में अगर सही तरीके से देखभाल ना की जाए, सही तरीके से इसमें फर्टिलाइज़र नहीं डाला जाए, तो ये प्लांट बिल्कुल फूल नहीं देता। प्लांट बहुत ज़्यादा लगी तो हो जाएगी, लेकिन फूल देना बंद कर देता है। तो इसके लिए दोस्तों बरसात के दिनों में हमें कैसे इसकी देखभाल करनी है ताकि ये जो प्लांट है फूल हमेशा देता रहे, और कौन सा इसमें ऐसा फर्टिलाइज़र डालें ताकि बारिश में भी ये प्लांट फूलों से भरा रहे। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों पर्सलेन और पोर्चुल्का का जो प्लांट होता है देखने में बहुत खूबसूरत होता है। पूरी गर्मी आपके गार्डन में फूलों से भरा रहता है, आपके गार्डन की शोभा होता है। बिना देखभाल का ज़्यादा से ज़्यादा फूल देने वाला ये प्लांट होता है। अगर आप इसकी सही देखभाल नहीं करते हैं बारिश के दिनों में तो ये फूल देना कम कर देता है, लेकिन अगर गर्मी हो रही है, ज़्यादा धूप निकल रही है, तब तो ये प्लांट आपके गार्डन में बाहर ला सकता है। तो सबसे पहला जो काम करना है दोस्तों, इस प्लांट्स को पूरी धूप में रखना है, क्योंकि ये जो प्लांट है इसका नाम ही है 9 o'clock या 10 o'clock। जैसे ही 9 बजता है, धूप का समय होता है, धूप इस पर मिलती है, तो ये प्लांट पूरी तरह से खिल जाता है, और 12-1 बजे के बाद ये बिल्कुल शांत हो जाता है, बंद हो जाता है, मुरझाने लगता है। तो इसलिए इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसको कम से कम 12-1 बजे की धूप मिले, तब ये प्लांट बहुत अच्छे से फूल देगा। बिना केयर के फूल चलते रहता है। लेकिन दोस्तों अभी बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में क्या होता है, ये जो प्लांट है कटिंग तो हम बहुत सारे लगा लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये लैगी प्लांट हो जाता है, फूल देना बंद कर देता है। वैसे में दोस्तों करें तो क्या करें हम, ये जो प्लांट है बहुत ज़्यादा बारिश होने से क्या होता है कि मिट्टी हमेशा गीली रहती है। ये प्लांट बहुत ज़्यादा पानी नहीं मांगता है, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करता है पानी का, तो इसलिए बारिश में ये फूल देना कम कर देता है। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है दोस्तों, हमेशा बारिश होती रहती है, गमले में पानी लग जाता है, तो समय समय पर गमले की मिट्टी में जो पानी लगा हुआ वो गमले का ड्रेनेज सही करें। गमले में अगर पानी है तो उसे निकाल दे जब बारिश ख़त्म हो जा रही है, रुक जा रही है। तो इस समय क्या होता है दोस्तों कि ये बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा ये खरपतवार उगाते हैं, तो समय समय पर इसे हाथों की सहायता से हटाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हटाएंगे तो ये प्लांट जो है, जितने भी हम फर्टिलाइज़र देते हैं, इससे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, जिससे कि फूल भी कम खिलते हैं और यही खरपतवार बहुत ज़्यादा उगाते हैं। तो इसे हमेशा समय समय पर हटाते रहें ताकि जो भी हम खाद पानी दें वो प्लांट्स को लगे, और इसका ड्रेनेज सही रखें। और दोस्तों ज़्यादा फूल लेने के लिए ये जो सूखे फूले होते हैं, जो एक दिन पहले के फूल होते हैं वो सूख जाते हैं, तो ये क्या होता है कि ज़्यादा कलियां नहीं बनाएगा, तो इसको हमेशा तोड़ के हटाना ज़रूरी होता है। ये आप एक ड्यूटी बना लीजिए कि जब भी हम छत पे आए तो इन सूखे फूलों को तोड़ के हटा दें। चाहे पर्सलेन का प्लांट हो या पोर्चुल्का का प्लांट है, दोनों की फूल को कलियों को तोड़ के हटा दें, सूखे हुए फूलों को, ताकि ये जो प्लांट है हमेशा न्यू सिर्फ कलियाँ बनाता रहे। और इसी से दोस्तों ये बीज भी बन जाते हैं। तो जो सूखे हुए फूल है उसको तोड़ के मिट्टी में डाल दे, उसी गमले में डाल दे, तो फिर से वो बेबी प्लांट निकालने लगते हैं। तो इस तरह से प्लांट घना भी हो जाता है और ज़्यादा फूल भी खिलने लगता है। दोस्तों पर्सलेन पोर्चुल्का का जो प्लांट होता है वो गर्मियों में भर भर के फूल देता ही है बिना केयर का। थोड़ी सी इसमें बारिश में हमें केयर करनी पड़ती है, जब बरसात का मौसम आता है तो इसको सही देखभाल की ज़रूरत पड़ती है और थोड़ी से फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये हम करते हैं तो हमारा पर्सलेन का प्लांट जो है वो बरसात में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देता है। ये जो प्लांट है दोस्तों सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल सारे ब्रांच इसके सूख जाते हैं, फूल ख़त्म हो जाते हैं और ये प्लांट ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही डोरमेंसी ख़त्म होता है, विंटर का समय ख़त्म होता है, तो ये फिर से हरा भरा होने लगता है, नए नए से इसमें से ब्रांच निकलने लगते हैं, जो भी बीज गिरे होते हैं उसमें से बेबी प्लांट बनने लगते हैं। तो हमें अभी चाहिए दोस्तों कि लंबे समय तक, यानी जब तक डोरमेंसी ना आए तब तक इसमें हमेशा फ्लावरिंग होते रहे, क्योंकि ये गर्मियों का सान है। हमारा गार्डन फूलों से भरा रहता है। इसके एक प्लांट से कई हज़ारों प्लांट बन जाते हैं। जहाँ पर इसके बीज गिरते हैं वहीं से नए प्लांट निकल आते हैं और फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये गर्मियों का सान है दोस्तों।
तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा लंबे समय तक इसमें फ्लावरिंग होता रहते। इसके लिए हमें कौन सा इसमें खाद देना है, क्योंकि बारिश का जो मौसम होता है दोस्तों, लंबे समय तक बारिश होने से मिट्टी जो उर्वरक होती है वो ख़त्म हो जाती है, इसमें बीज नहीं बनते हैं, इसके प्लांट नहीं निकलते हैं और फूल भी खिलना बंद हो जाता है। तो मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र दें ताकि ये जो प्लांट है बारिश में भी हमेशा फूलों से भरा रहे। और जो मिट्टी है एसिडिक रहती है, वो एसिडिक मिट्टी भी ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ 2 तरह का फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है ये आधी चम्मच एप्सम सॉल्ट, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है दोस्तों, आधी चम्मच है। और इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, साइट्रिक एसिड होता है जो कि मिट्टी को उर्वरक बनाता है। जितने आयरन प्लांट्स में ख़त्म हो जाते हैं बारिश के दिनों में ये पूरा करता है। तो देखिए ये है एप्सम सॉल्ट और इसको डायरेक्ट नहीं डालना है। देखिए यहाँ पर मैंने लिया है ये आधे लीटर पानी, इसको इस पानी में घोल देना है, लेकिन ये बहुत जल्दी घुलता नहीं है, 10 मिनट लगेगा इसको घुलने में। तो इस तरह से घोल कर और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए इसको आधे लीटर पानी में मैंने आधा चम्मच ही डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और इसको मैं साइड में करके रख देती हूँ और ये 10 मिनट बाद ये पूरी तरह से घुलनशील हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। दूसरा फर्टिलाइज़र है दोस्तों ये सूखी हुई चाय पत्ती, जो कि अक्सर हम फेंक देते हैं, उसी को सुखा के रखते हैं। ये बारिश के दिनों में अगर अपने प्लांट्स को देते हैं तो नाइट्रोजन की कमी जो होती है वो पूरा करता है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, मैग्नीशियम होता है, जो कि बारिश के दिनों में प्लांट्स को हेल्दी रखता है और सारे न्यूट्रिशन इसको पूरा करता है। तो इस तरह से आप अगर बड़ा गमला है तो 2 मुट्ठी 1 मुट्ठी डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे गमले हैं तो 2 चम्मच मैं एक गमले में डाल रही हूँ इस तरह से। तो ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। इस तरह से चाय पत्ती फूलों वाले प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से 2-2 मुट्ठी 1-1 मुट्ठी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैं ये पानी घोल के रखी थी वो घुल सा गया है, यहाँ पर लिक्विड बन गया है, ये देखिए बिल्कुल कलर चेंज हो गया है इसका। तो ये अब हमारे प्लांट्स में डालने के लिए रेडी है। तो इस तरह से इसको डालना है सभी प्लांट्स में। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों, अभी बारिश का मौसम है तो पानी भी गमले में लगा रहता है, इसलिए कम डालना है ताकि मिट्टी एसिडिक बना रहे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैं देखिए सभी प्लांट्स में डाल दे रही हूँ, थोड़ी थोड़ी करके सभी प्लांट्स में डाल देना है। ये बहुत ही बारिश के दिनों में अच्छा असर दिखाता है, आप एक बार यूज करके इसका असर देखें, बहुत अच्छे से काम करता है और फूल खिलने की शक्ति को बढ़ा देता है। इस तरह ये थोड़ी सी एप्सम सॉल्ट के जो घोल बना के डाल रही हूँ पौधे में, ये बहुत ही असर करता है। देख सकते हैं मेरे सारे छोटे छोटे पौधे प्लांट्स में भी पौधे में फूल कितने अच्छे से खिल रहे हैं ये पर्सलिन और पोर्चुगा के प्लांट में। तो इस तरह दोस्तों बरसात के दिनों में अगर केयर करते हैं और ये फर्टिलाइज़र डालते हैं तो आपका भी पर्सलिन पोर्चुगा प्लांट इस तरह से फूलों से लदा रहेगा पूरी बारिश और जल्दी से विंटर में नहीं जाएगा डोरमेंसी में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट करना तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।